हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज हम आपको हल कराने वाले हैं कक्षा 5 का गणित का प्रश्न पत्र जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आया है। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो इसमें क्या है, जैसा आपका बेटा अर्धवार्षिक में पेपर आया है ना, ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आपका वार्षिक में भी आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखें कि पेपर कैसे करना है, किस तरीके से करना है और आपको पूरे अंक कैसे प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 60 में से 60 अंक चाहिए बिल्कुल, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें लास्ट तक कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न पत्र को। तो पहला हमारा क्वेश्चन आया था बहुविकल्प का हमारा क्वेश्चन आया था, जिसमें पहला क्वेश्चन था हमारा संख्या 098 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या हमारी सबसे बड़ी लेंगे पहले, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, मतलब 980। ऑप्शन सी हमारा सही है। दूसरा, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण। तो बेटा स्लेट आपकी इस तरीके से होती है और इसके चारों कोणों पे जो कोण बनता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 500 रुपये के नोट की आकृति। तो बेटा 500 रुपये का नोट आपका कुछ इस तरीके का होता है ये आकृति हमारी कैसी है? आयताकार। ऑप्शन सी आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पासे में कोनों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा ये आपका पासा है, इस तरीके से लूडो होती है, उसका गोटा होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि उसके कोने, तो कोने बेटा कितने हैं? 1 2 3 4। ये 4 पीछे की तरफ और ये 4 आगे की तरफ। तो कितने कोने हो गए हमारे? 8 कोने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के वह अक्षर जो आधा घुमाने पर पहले जैसे दिखाई देते हैं। तो बेटा बी और सी को उल्टा करो, ये तो गलत दिख रहे हैं। फिर ओ और एक्स को, ओ तो ऐसा ही रहेगा और एक्स भी उल्टा कर दोगे तो भी ऐसा ही रहेगा। तो ओ और एक्स हमारा आंसर सही है। और बेटा कुछ और भी हैं ऐसे अक्षर, जैसे आई, एस, जेड, एच। ये अक्षर कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम उल्टा करके देखेंगे ना तो भी हमें सीधे ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो इन अक्षरों को ध्यान रखें क्योंकि ये वार्षिक पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बस वहाँ आपकी ये संख्याएं अलग कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए हम प्रश्न नंबर 6 से 10 तक करते हैं जो हमारे रिक्त स्थान हैं। पहला प्रश्न, 2 की माप 180 होती है। तो बेटा 2 समकोणों की माप, समकोण हमारे कितने के होते हैं? 90 का। और इसने बोला है 2 समकोण, और 2 समकोण मतलब 90 + 90, तो कितना होगा? 180। ठीक है, 2 समकोणों की माप 180 होती है। ठीक है, प्रश्न 7 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के एच वर्ण में कितने समकोण बने हैं? तो बेटा ये एच है, यहाँ तो कितने समकोण है? एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक नीचे बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो 4 समकोण बन गए। तो हमारा आंसर का आ गया 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। किसी घेरे की कुल लंबाई को, कोई भी चीज हो, मंदिर हो, बगीचा हो, घर हो, उसका जो चारों तरफ ये जो घेरा है उसकी लंबाई को आप क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, ये त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं समान है, ये भी, ये भी, ये भी, उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसने कहा 44 में कितना जोड़ दें कि 88 हो जाए? तो बेटा 44 में 44 जोड़ दो, 88 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? 44। ठीक है, 44। तो प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके वार्षिक में आएंगे, तो अच्छे से इस पूरी वीडियो को देखें और समझें
कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है। अब है प्रश्न नंबर 11। यहाँ से हमारे अति लघु प्रश्न शुरू होते हैं 11 से 16 तक। प्रश्न 11, मीरा ने 1 कुंटल गेहूँ 2200 रुपये में खरीदे बेटा और 2500 रुपये में बेच दिए, तो उसे कितने रुपए की बचत हुई। देखो बेटा, 2500 में खरीदा और 2200 में बेच दिया तो उसे तो फायदा हो गया। 2200 में खरीदा और 2500 में बेच दिया तो घटा दो, उसे 300 रुपये की बचत हो गई। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कराया है। मीरा ने 1 कुंटल गेहूँ बेचा 2500 रुपये में और मीरा ने 1 कुंटल गेहूँ खरीदा 2200 रुपये में, तो उसे 300 रुपये की बचत हो गई। जैसे आप 1 रुपये की टॉफ़ी लो और उस टॉफ़ी को 2 रुपये की बेच दो तो आपको 1 रुपये का फ़ायदा हो गया ना। बस तो ऐसे ही। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अरुण रात को 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है, तो वो कितने घंटे सोता है। तो बेटा 10 बजे के बाद कितने बजेंगे, 11, 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो वह कितने घंटे सोया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा वो 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक सोया, तो कितने घंटे सोया, 8 घंटे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर है 8 घंटे सोता है। ठीक है, चलिए बेटा प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कोई 2 अक्षर लिखिए जो आधा घुमाने पर पहले जैसे नहीं पढ़े जाते, मतलब पहले जैसे ना दिखाई दे। अब ये बताओ पहले जैसे कौन कौन से दिखाई देते हैं। मैंने आपको अभी बताया, O, X, I, S, Z, H। ये अक्षर क्या है, ये तो हमें पहले जैसे ही दिखाई देंगे। तो इनको छोड़ के जो सारे अक्षर हैं वो पहले जैसे नहीं दिखाई देते, जैसे कि A, B, C, D, E, F। इन सब को उल्टा करो, ऐसे हो जाएंगे ये सब ऐसे हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सब इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने A और B लिख दिया है। ठीक है बेटा, चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। संख्या 3, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज पूछ रहा है। तो 3, 6 और 5, तो बेटा इन तीनों का पहाड़ा लिखना है पहले। गुणज का मतलब गुणा करनी है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, 3 धाम 30। मतलब और आगे भी लिख सकते हैं, 3 3 जोड़ के नहीं मिले तो 33, 36। ठीक है, 6 का लिख लें, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 35, 6 चिंग 36। इतना काफ़ी है, फिर और देख लेंगे बाद में। ऐसे 5 का लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35। तो इसमें बेटा ये पूछा है इसने कि साझा गुणज। साझा मतलब जो तीनों के पहाड़े में आ रहा हो, सबसे छोटा। तो तीनों के पहाड़े में आप देख सकते हैं 6 इन दोनों के में आ रहा है, लेकिन 5 के में नहीं आ रहा। और हमारा 30 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हमें साझा गुणज चाहिए, मतलब जो तीनों के पहाड़े में आ रहा हो। तो तीनों के पहाड़े में क्या आ रहा है बेटा, उससे पहले तो कुछ नहीं आ रहा, उससे पहले कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमें सबसे छोटा बताना है जो सबसे पहले आ जाए। और सबसे पहले आ रहा है हमारा 30। तो हमारा आंसर क्या होगा, संख्या 3, 6, 5 का सबसे छोटा साझा गुणज 30 है। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 14 भी हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां हैं। तो बेटा खिड़की तो 3 है, लेकिन तीनों खिड़की कितने हैं, जोड़े में है। देखो 2 के जोड़े में है ना। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 3 जोड़ी खिड़कियां हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। पैटर्न के अगले 2 पद लिखिए। 4 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो बेटा 4 में इसने क्या किया, ऐसा जो 7 आ गया, 4 में इसने 3 को जोड़ दिया, 4 और 3 7। अब 7 में फिर 3 जोड़ दो तो क्या आ गया, 10। 10 में मैं 3 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 10 और 3 13। 13 में मैं फिर 3 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 16। तो हमारे अगले 2 पद क्या हो गए, 13, 16। जैसे कि ये रहे 4, 7, 10 इसने दिए हैं, 13 और 16 हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हैं, प्रश्न 17 से लेके 22 तक।
तो प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। ऐसा समय दिन में कई बार आता है जब घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। तो समकोण बेटा आपका कैसे बनता है? इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये सब आपके समकोण हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का कोण बनता है, वही तो समकोण होता है। तो ऐसा टाइम बताना है हमें घड़ी में। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ घड़ी बनाती हूँ, इधर 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर 12:15 हो तो घड़ी में समकोण बन गया यहाँ पे, तो 12:15। अगर 12:45 हो जाए, 12:45 बज रहा हो तो 12:45, तो भी समकोण बन रहा है, तो 12:45। ठीक है, तो हमें ऐसा टाइम बताना है जहां समकोण बन रहा हो, या फिर हम ऐसे बता सकते थे 6:15 बज रहे हैं, ठीक है, या 6:45 होने वाले हैं। इस तरीके से हमें समकोण का टाइम बताना था, जो हम बता चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर करते हैं 18। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का क्षेत्रफल बताना है। आयताकार बॉक्स है मतलब इस तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल बताते हैं। आयताकार बॉक्स की लंबाई बेटा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और आयताकार बॉक्स की चौड़ाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? बॉक्स का क्षेत्रफल। तो आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा बेटा? आयत का क्षेत्रफल आप सब फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई कितनी है? 12। तो 10 गुणा 12, 10 की 12 में गुणा करी तो 120 वर्ग सेमी हमारा आंसर है। ठीक है, सब क्वेश्चंस बहुत सरल सरल आए हैं, बस आपको क्या था कि थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी। ठीक है, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही है बेटा जो मैंने कराया है पेपर, आप मुझे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप बच्चों ने कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं 26 में से। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाने पर इनमें से कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देंगे? 0 से 9 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा कौन से अंक पहले जैसे दिखाई देंगे? आधा घुमा दो। घुमा दिया भाई, ये तो पहले जैसा ही है, ये भी ठीक है, ये उल्टा है, ये भी उल्टा है, ठीक है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये 9 की तरह लग रहा है, ये भी उल्टा है, ये इस तरफ बनेगा 7 ऐसे ऐसे, ये ठीक है, और ये 6 की तरह लग रहा है। तो हमारे कौन कौन से सही हैं? 0 1 8। ये तो तीनों वैसे के वैसे ही लग रहे हैं और सब उल्टे उल्टे लग रहे हैं, है ना। तो हमारे सिर्फ 3 सही हैं, 0 1 8। इनको हम आधा घुमा देंगे ना तो भी ये वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। खाली खाने में कौन सी संख्या लिखें कि हर खड़ी और आड़ी पंक्तियों का योग बराबर हो? तो बेटा ये पूरी पंक्ति दी है आपको, ये वाली, पहले इसे जोड़ लो। इसे जोड़ के आया मेरा 120, मैंने इसको जोड़ा तो भी आया मेरा 120। तो फिर मैंने क्या सोचा कि सबको जोड़ के 120 ही आना चाहिए, तो इन तीनों को जोड़ के आना चाहिए 120, इन्हें जोड़ के आना चाहिए 120, इन्हें जोड़ के 120, इन्हें जोड़ के 120। हमें यहाँ पे ऐसी दो संख्याएं लिखनी हैं, तो वो संख्याएं हैं आपकी दो, ये रहीं 38 और 44। अब आप ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, सबको जोड़ के कितना आ रहा है? 120। आपका आंसर क्या है? 38 और 44। ठीक है, जिन बच्चे ये करके आए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। नीचे दिए गए चित्र में कितनी खिड़कियां एवं दरवाजे हैं? तो बेटा देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ मुझे 2 खिड़कियां लिखी दिखाई दे रही हैं, 2 खिड़कियां। कितनी खिड़की हैं? 2, और दरवाजा सिर्फ 1 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? खिड़कियां 2, दरवाजे 1। चलिए ये तो सब बच्चों का सही है, वेरी गुड। हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। अपने परिवेश से शंकु के 2 उदाहरण लिखिए। तो बेटा शंकु आपका इस तरीके का होता है। अब इसका उदाहरण मतलब जैसे कि इसी की जैसे दिखने वाली चीज़ें, तो आपने देखा होगा बर्थडे कैप ऐसी होती है, बर्थडे कैप होती है बच्चों की,
है ना। और आपने देखी होगी कौन वाली आइसक्रीम आप खाते हो, है ना। मम्मी मेहंदी लगाती है घर में, वो कौन भी ऐसी होती है। और आपने देखी होगी कीप, जिससे मिट्टी का तेल या ट्रैक्टर वगैरह में किसी में तेल भरते हैं, इस तरीके से खूब बड़ी सी कीप सी होती है वो, है ना, इस तरीके से। ये भी शंकु की तरह है। तो काफ़ी सारे उदाहरण हैं शंकु के, जैसे कि मैंने इसमें 2 लिख दिए हैं, फनल जिसे हम कीप भी कहते हैं, या कौन वाली आइसक्रीम, या बर्थडे कैप, या मेहंदी की कौन, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ से शुरू है हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 23, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु, क्या है बेटा, एक गांव में बाढ़ आ गई तो उनकी मदद के लिए 4 गांव ने रुपए दिए। एक ने 7,000, दूसरे ने 7,000, तीसरे ने 6,000, चौथे ने 5,000 रुपये दिए। यदि राशि को 20 लोगों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो बेटा पहले ये जो राशि जमा हुई है चारों गांव से, पहले हम उसको जोड़ लें भाई, है ना। जोड़ के आया हमारा ये 25,000। तो बेटा टोटल मिला के रुपये कितने आए चारों गांव से, 25,000 रुपये आए। अब ऐसे लोग कितने हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं, 20 व्यक्ति ऐसे हैं। तो इन्हें बराबर बराबर राशि देनी है सबको। तो 20 का भाग कर दें 25,000 में, तो कितना आया, 1250। मतलब एक आदमी को 1250 रुपये मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से प्राप्त हुई राशि, एक गांव से 7,000, दूसरे से 7,000 आई थी, तीसरे से 6,000 आई थी, और चौथे से 5,000 आई थी। चारों गांव से टोटल मिला के कितने रुपए मिले, 25,000। अब वो 25,000 रुपये क्या था, 20 बाढ़ पीड़ितों में बांटने थे। तो 20 का हमने 25,000 में भाग कर दिया, मतलब 1250 रुपये। तो एक बाढ़ पीड़ित को बेटा कितने रुपए मिलेंगे, 1250। ठीक है, और जिसका 1250 आंसर आ रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम आगे चलते हैं। मीना के पास 20 अंगूठियां हैं। उसके पास कितनी अंगूठियां, 20। वह कितने प्रकार से इन अंगूठियों के समूह बना सकती है। समूह मतलब जोड़े। तो बेटा अगर वो 2-2 के जोड़े बनाए अंगूठियों के, है ना, तो कितने जोड़े बन जाएंगे, 10। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 2-2 के जोड़े बना सकती है वो 4-4 के जोड़े बना सकती है ना। 4-4 के जोड़े बनाएगी तो 5 बार बन जाएंगे। ठीक है, 5-5 के जोड़े बनाएगी या 10-10 के जोड़े बनाएगी। इसी तरीके से हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, मीना के पास 20 अंगूठियाँ हैं, वह 4 प्रकार से इन अंगूठियों के समूह बना सकती है। देखो अगर 2-2 से बनाएगी तो 10 समूह बनेंगे, 4-4 से बनाएगी तो 5 समूह बनेंगे, 5-5 से बनाएगी तो 4 समूह बनेंगे, और 10-10 से बनाएगी तो 2 समूह बनेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें समूह बनाने थे, तो ये 4 प्रकार से हम समूह बना सकते हैं। ठीक है, अब 3-3 के नहीं बना सकते, क्योंकि अगर 3-3 से बनाएंगे ना तो फिर बाद में एक अंगूठी रह जाएगी और हमें रखनी नहीं है अंगूठी। ठीक है, सबके समूह बनाने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 25, एक कंगारू 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है एक बार में, और एक बिल्ली 2 मीटर छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में छलांग लगाना शुरू करते हैं तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। तो देखो बेटा, जैसे कि मैं एक लाइन बनाती हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो क्या है, जैसे ये दोनों यहाँ पे खड़े हैं, कंगारू और बिल्ली। तो बेटा कंगारू एक बार में 3 मीटर छलांग लगाता है, तो कंगारू यहाँ आ गया, फिर दूसरी बार में 3 लगाएगा तो 6 पे आ जाएगा, फिर वो 9 पे आ जाएगा, फिर वो 12 पे आ जाएगा, फिर 15 पे, फिर 18 पे, ऐसे छलांग लगाएगा वो। और बिल्ली 2-2 करके छलांग लगा रही है, पहले 2 पे, फिर 2 पे तो 4, फिर 2 पे तो 6 पे यहाँ पे आ गई, फिर 8 पे, फिर 10 पे, फिर 12 पे, फिर 14, फिर 16, फिर 18 पे, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है,
तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, वो एक साथ छलांग लगाना शुरू करें तो कितनी दूरी पर कदम मिल रहे हैं, उनके कदम कहाँ मिल रहे हैं, देखो 6 मीटर की दूरी पर, फिर से 6 दूनी 12, फिर से 6 मीटर की दूरी पर, फिर 18, फिर से 6 मीटर की दूरी पर। तो बेटा जो उनके कदम मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, 6-6 मीटर की दूरी पर मिल रहे हैं। ठीक है, पहले कंगारू कूदा, फिर यहाँ कूदा, फिर यहाँ कूदा, लेकिन बिल्ली 2-2 के उससे कूद रही है, तो उनके कदम जो मिल रहे हैं वो 6-6 मीटर की दूरी पर जाके मिल रहे हैं। ठीक है, कंगारू चला गया 6 मीटर पे से निकल के, फिर बिल्ली के कदम भी 6 मीटर पे ही पड़े। इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक बार में कंगारू की छलांग 3 मीटर है और एक बार में बिल्ली की छलांग 2 मीटर है। तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं बेटा, दोनों के कदम 6-6 मीटर की दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर, जो कि आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु क्या होगी। मान लो बेटा आपके पापा 42 साल के हैं और आप 16 साल के हो, तो पूछ रहा है 10 साल बाद क्या होगी, तो दोनों में 10-10 जोड़ दो बस। 10 साल बाद पापा 52 साल के होंगे और आप 26 साल के होंगे। सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने इसमें कराया है आपको, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु 16 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद पिता की, ये वर्तमान हटा देना बेटा, वर्तमान सही नहीं है, पिता की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद, 42 + 10 52 वर्ष, और पुत्र की आयु 16 + 10 26 वर्ष। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को तो कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके वार्षिक के पेपरों में। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी है, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन और जिसका आंसर आप मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन सही हैं, कि आप कितना और पढ़ना चाहिए, आपको कितना आना चाहिए आपको। ठीक है, याद रखें बेटा वार्षिक में भी बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, बस प्रश्नों का क्या है, थोड़ा हेर बदल हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे एक नए पेपर के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।